मैजिकल मनी मशीन। सूरत में सुंदरलाल नाम का एक करोड़पति रहता था। उनके दादा परदादा के जमाने से ही उन्हें दान करने की आदत थी। एक दिन एक स्कूल के टीचर आए। सर, आपके दादा परदादाओं ने जो इस गांव के लिए स्कूल बनाया था उसे अब मरम्मत की जरूरत है साहब। वो कभी भी गिर सकता है। यदि आप इस स्कूल की मरम्मत करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद होगी। वैसे भी हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है साहब। अब वो जो महामारी आई है उसकी वजह से सब बहुत मुसीबत में हैं। इस गांव में किसी के पास कोई काम नहीं है साहब। आप ही बहुत बड़े दानी हैं। आप ही जरा कुछ सोचकर कुछ मदद कीजिए। ठीक है, अब आप जाइए। मैं कुछ सोचकर कल आपको मैं संदेश भेजता हूँ। कहकर उस रात को बिना खाए कुछ सोच में पड़ गया। तब उसकी पत्नी कौशल्या देवी आई। क्या बात है जी, आप बड़े सोच में पड़ गए हैं। कोई समस्या है क्या? मैं आपको कोई सोल्यूशन देती हूँ। अरे, उस जमाने में हमारे पास बहुत सारी संपत्ति थी। हमारे दादा परदादा गांव के लिए और गांव वालों के लिए बहुत दान करते थे। तो हमारी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवा इस एक पैलेस के जिसमें हम रहते हैं। बाहर के लोग समझते हैं कि हमारे पास करोड़ों की जायदाद है। हमारे दादा ने जो स्कूल बनवाया था उसका बहुत बुरा हाल है। उसको मरम्मत करने की जरूरत है। मेरे पिताजी ने और मैंने उसी स्कूल में पढ़ाई की थी। यूं उस स्कूल के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है। अब उस स्कूल को रिपेयर करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था कि पैलेस को बेचकर स्कूल की मरम्मत किया जाए या ये पैलेस स्कूल को देकर हम उस स्कूल में जाकर रहें। अरे हाँ, वाकई ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या किया जाए? वैसे आपको जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो आप आपके पिताजी की फोटो के सामने खड़े होकर उनसे सलाह मांगते हैं ना। इस बार भी उसी की तरह फोटो के सामने जाकर खड़े हो जाओ और उनसे अपनी परेशानियां बताओ। वही कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे आपको। अपने पिताजी और दादाजी के फोटो के सामने जाकर और उनको प्रणाम करके, दादाजी, आप पूर्वजों ने जो दान धर्म करने की प्रथा शुरू की थी अब उसे कायम रखने की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है। आपने जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया था वो टूटने वाला है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये पैलेस उन्हें दे दूं और मैं जाकर अपने परिवार के साथ उस स्कूल में रहूं। यूं कहते ही दादाजी का फोटो फिसलकर सुंदरलाल के हाथ में आकर गिरा। ये देखकर सुंदरलाल, अरे ये क्या? दादाजी का फोटो फिसलकर मेरे हाथ में आकर गिरा? तो मतलब क्या है कि वो मान गए? कहकर फोटो को पलटा तो सुंदरलाल को फोटो के पीछे एक खत चिपका हुआ दिखाई दिया। उस खत में लिखा था, किसी भी वंश का मान सम्मान रखने वाला उसका वारिस ही होता है और मान सम्मान को कायम रखने के लिए दान धर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा करते गए तो आखिर में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हमें बेशुमार दौलत देने वाला एक मैजिकल मनी मशीन अपने पैलेस के तहखाने में है। उसे बाहर निकालो और उसमें अनाज के दाने डालो तो उसमें से ढेर सारे पैसे आएंगे। फिर उन पैसों के साथ खुशी खुशी आराम से रहो। ये पढ़ते ही सुंदरलाल दौड़ा दौड़ा पैलेस के तहखाने में जाकर देखा। वहां सचमुच एक पुराने जमाने का मैजिकल मनी मशीन पड़ा था। उसे बाहर निकालकर घर के पैलेस के सामने रखा। अपनी पत्नी कौशल्या को बुला के, कौशल्या, यहाँ आना, जरा एक थाली अनाज भर कर लाना। किस लिए? बहुत मशरूफ हूँ। अगर आप बेकार बैठे हैं तो मेरे लिए खाना बना दीजिए। अरे आजकल तुम मजाक बहुत करने लगी हो। मैंने अनाज पैसे में बदलने के लिए मांगा है। अरे वाह! अरे पैसों से ही अनाज मिलता है। अनाज से पैसे कहाँ मिलेंगे? अनाज से तो सिर्फ आटा निकलेगा, उससे आप रोटियां बना सकते हैं। अरे मेरे मजाक करने वाली पत्नी, पहले तुम एक थाली भरकर अनाज लाओ जैसे मैंने कहा था। तब कौशल्या एक थाली भरकर चावल लेके आई। उसे मशीन में डालते ही उस मशीन से पैसे गिरने लगे। ये देखकर कौशल्या देवी हैरान हो गई। ये क्या? मशीन में चावल डाला तो पैसे निकलने लगे। ये तो बड़े हैरानी की बात है।
हाँ, ये मेरे दादाजी ने रास्ता दिखाया था मुझे। इसमें अनाज डालते ही पैसे निकलते हैं। कहकर स्कूल के हेडमास्टर को बुलवाया। मास्टर जी, स्कूल के लिए जितने पैसे चाहिए वो सब यहीं से ले जाइए आप। लेकिन इसके लिए गांव वालों को एक छोटी सी मदद करनी होगी। सब गांव वालों को अपने अपने घरों से एक थाली भर अनाज लाना होगा। इस महामारी के कारण जो लोग घर में बैठे हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत अनाज लाने को कहिए। अगले दिन सब गांव वाले अपने अपने घरों से अनाज लेके आए। तब उन्हें देखकर सुंदरलाल, अब एक एक करके वो अनाज मेरे पास ले आइए। जब वो आए तो उनसे वो अनाज लेकर उन्होंने मशीन में डाला। तब दूसरी ओर से पैसे गिरने लगे। देखकर खुशी के मारे गांव वाले उछलने लगे। तब सुंदरलाल गांव वालों से, देखो प्यारे गांव वालों, ये एक मैजिकल मनी मशीन है। इसमें अनाज डालेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। इन पैसों से हम स्कूल की मरम्मत करा सकते हैं। गांव वालों को जब भी पैसों की जरूरत होगी वो अनाज लेके आए, इस मशीन में डालकर पैसे ले जाएं और खुशी खुशी जिंदगी बसर करें। सब गांव वालों ने सुंदरलाल जी की जय, सुंदरलाल जी की जय कहकर नारे लगाने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। भांगों नाम के गांव में प्रफुल्ल नाम का एक करोड़पति रहता था। उसका बेटा किशन खिलौनों का दीवाना था। उसके घर में बहुत सारे खिलौने थे। वो उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। प्रफुल्ल अपने बेटे के लिए हर रोज एक नया खिलौना खरीद कर लाता था। जब वो खिलौने से ऊब जाता था तो किशन उसे हथौड़ा मारकर तोड़ देता था और खुश होता था। यूं खिलौनों को तोड़ना उसकी आदत सी पड़ गई। खिलौने को तोड़ने के बाद किशन, मेरा कार का खिलौना टूट गया, मेरा ट्रेन का खिलौना भी टूट गया, मुझे नया खिलौना चाहिए कहकर रोने की उसकी आदत पड़ गई। खिलौनों को तुम खुद ही तोड़ देते हो, फिर ऐसे रोते हो जैसे वो खुद टूट गए। हाँ, ये क्या चक्कर है? अरे लगता है तुम्हारे खिलौने के चक्कर में हमें अपनी सारी संपत्ति बेचनी होगी। अरे तुम चुप हो जाओ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हूँ। चुप हो जाओ बेटे, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर खिलौना ला कर देता हूँ। अरे रंगैया सुनो, इन सारे टूटे हुए खिलौनों को बाहर फेंक कर आओ। यूं अपने नौकर से कहा। तब नौकर उन खिलौनों को ले जाकर बाहर के कूड़ेदान में डाल दिया। तब चिंटू नाम का एक गरीब लड़का अपने वुडन साइकिल में वहां पहुंचा। उन टूटे हुए खिलौनों को एक थैली में डालकर वहां से ले गया। चिंटू के पिताजी एक मजदूर थे। वो रोज बोरियां लाद कर पैसे कमाते और उससे अपना घर परिवार चलाते। चिंटू हर रोज किशन के फेंके हुए खिलौने उठाकर ले आता। उन खिलौनों को अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर ठीक करता, फिर उनके साथ खेलकर खुश होता था। उन खिलौनों को अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटता रहता था। एक दिन चिंटू के पिताजी, बेटा चिंटू, मैंने आज तक तुम्हें एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दिया बेटा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा। क्या करें, हमारी गरीबी ही ऐसी है बेटा। पर तुम उन टूटे हुए खिलौनों को ठीक ही नहीं करते, अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटते हो। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। जी हाँ पिताजी, मेरे दोस्त भी तो मेरे जैसे गरीब है, उन्हें भी तो खिलौने के साथ खेलने का शौक होगा, इसलिए मैं खिलौनों को ठीक करके उन्हें दे देता हूँ। आप तो जानते हैं ना पिताजी, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम ना आए। किशन जिन खिलौनों को फेंकता है वो मेरे काम आते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है पिताजी। यूं चिंटू हर रोज एक खिलौने को धागे से बांधकर अपने स्कूल तक खींचकर ले जाता था। ये देखकर बच्चे खुश होते। एक दिन जब किशन मिनी कार में स्कूल आया और उसने चिंटू को देखा तो वो चिंटू से, ए चिंटू, तुम मेरे खिलौने के साथ क्यों खेल रहे हो? तुमने चुराया ना, चुपचाप मेरे खिलौने मुझे लौटा दो। देखो किशन, मुझे चोर ना कहो, ये खिलौना तुम्हारा ही है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। तुमने घर के बाहर कूड़ेदान में डाल दिया तो मैंने उसे उठाकर ठीक किया और मैं उससे खेलने लगा। तुम्हें नहीं चाहिए था, इसलिए तुमने कूड़ेदान में डाला। वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं ना, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है?
पता नहीं, ये सब मैं नहीं जानता। तुमने मेरे बहुत सारे खिलौने लिए होंगे, वो सब खिलौने मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं सबको कहूँगा कि तुम चोर हो। कहकर चला गया। ये सुनकर चिंटू बहुत दुखी हुआ। क्लास में एक टीचर, बच्चों, हमारे जिले के सारे विद्यालय खिलौने के कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। अगर हमारा स्कूल भी उस पे भाग ले तो अच्छा होगा। किशन बेटे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे स्कूल को इनाम मिलेगा। वो मैडम, ऐसा है कि मेरे सारे खिलौने टूटे पड़े हैं। अब टूटे हुए खिलौने को दिखाना अच्छी बात नहीं है ना मैडम, मैं वो नहीं कर सकता। तब चिंटू तुरंत उठा। किशन, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं उन खिलौनों को ठीक कर लूंगा और जितने खिलौने मेरे पास है वो भी सब ले आऊंगा। तुम उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लो, तब हमारे स्कूल का नाम होगा। ठीक है कह के मान गया। बाद में चिंटू ने किशन के सारे खिलौनों को ठीक किया। ये देखकर किशन हैरान हो गया। दूसरे बच्चों के साथ साथ किशन ने भी ताली बजाई। प्रदर्शन के रोज किशन के खिलौनों को देखकर सब हैरान रह गए। रिमोट कार, रिमोट ट्रेन, हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, हवा में उड़ने वाले विमान, ये सब किशन ने अपने रिमोट के साथ चलाते हुए सबको हैरान किया। बाद में जज ने किशन को ट्रॉफी दिया और इस साल के मुकाबले में वांगोंग गांव के पाठशाला ने ही इनाम जीता है। इन खिलौनों का प्रदर्शन करने वाले किशन को खास शाबाशी कहकर ट्रॉफी दिया। तब टीचर और बच्चों ने मिलकर खुशी से ताली बजाई। बाद में चिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर उनके खिलौनों को लाकर किशन को सौंपा। नहीं दोस्तों, नहीं चाहिए ये खिलौने मुझे, ये तुम ही रख लो। यार चिंटू, पैसे होने के घमंड में आज तक मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था यार। मैं खिलौनों को तोड़कर अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे को बर्बाद किया, पर तुमने मेरी टूटी हुई हर खिलौने में जान डाल दी। ये दोस्तों में बांटकर उनमें भी खुशियाँ बांटी है तुमने। अब से मैं अपने खिलौनों को तोड़ूंगा नहीं। इन खिलौनों के साथ हम एक टॉय लाइब्रेरी का प्रबंध करते हैं। इस लाइब्रेरी से गरीब बच्चे अपने घर खिलौने ले जाए और खेले, ऐसा प्रबंध करते हैं। यूं उन सब ने मिलकर गांव में एक टॉय लाइब्रेरी का निर्माण किया। गांव के बच्चे उन खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हुए। अपने बेटे में आई इस बदलाव को देखकर प्रफुल्ल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।